एक दुष्चरित्र आदमी जिसे मिला अमर, जवान और खूबसूरत रहने का वरदान। उसके पास एक ऐसी पेंटिंग है जिसमें धीरे धीरे उसके अंदर की बदसूरती नजर आने लगती है। आज की पेशकश में है ब्रिटिश फैंटेसी हॉरर मूवी का नाम है डोरियन ग्रे। डायरेक्टर है ओलिवर पार्कर और IMDb रेटिंग 6.2 है। सब्सक्राइब करने के बावजूद अभी भी आप तक हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन नहीं पहुंच रहे हैं। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो पक्के से सब्सक्राइब कर ले और पक्के से नोटिफिकेशन बेल को भी हिट करे। डोरियन ग्रे ने सालों बाद अपने लंदन के पुश्तैनी घर में कदम रखा। उसके ग्रैंडफादर के गुजर जाने के बाद अब वो इकलौता वारिस है इस पूरी जायदाद का। शाम में डोरियन एक चैरिटी फंक्शन में पियानो बजा रहा है, जहां उस पर नज़र पड़ती है शहर के जाने माने पेंटर बेज़ल हॉलवुड की, जो उसकी खूबसूरती का कायल बन गया। शहर का नया और जवान अमीरजादा डोरियन जल्द ही सबकी आंखों पे छा गया। सभी उसकी तरफ खींचे चले आ रहे हैं। अगले दिन से ही बेज़ल उसकी तस्वीर कैनवस पे उतारने लगा। डोरियन इस शहर में नया है, किसी को नहीं जानता। धीरे धीरे वो बेज़ल के साथ पार्टियों में जाने लगा, जहां वो मिला एक खास शख्सियत लॉर्ड हेनरी से। ये जश्न दरअसल उसी की ही है, लेकिन नौसिखिए नवाब डोरियन पर उसकी नज़र बास की तरह पड़ी और पहली ही मुलाकात में उसने डोरियन के मन में अपनी एक अमिट छाप छोड़ दी। उस दिन डोरियन ने पहली बार सिगरेट को हाथ लगाया और ये तो बस एक शुरुआत है। अगले दिन डोरियन को इस घर से जुड़ी एक पुरानी बात याद आ गई। वो कमरा जो सालों से बंद पड़ा है, जहां वो अपने बेहद जल्लाद ग्रैंडफादर से डर कर छुपा करता था। डोरियन के पिता एक गरीब पेंटर थे, जिसे उसकी ग्रैंडफादर यानी कैलोस ग्रे की इकलौती बेटी ने चाहा। मगर डोरियन के पैदा होने के बाद भी कैलोस ने उन्हें माफ़ नहीं किया। कैलोस की बेटी बच्चे को जन्म देने के साथ ही चल बसी और बाप लापता हो गया। बचपन रिश्तेदारों के पास गुजारने के बाद डोरियन अब लौटा है, जब कैलोस ग्रे मर चुका है। खैर, अगली सुबह को डोरियन एक पायदान पे खड़ा है। बेज़ल कैनवस पे रंगों का तालमेल बिठाने में मशरूफ़ है और सामने बैठा है हेनरी। उसके बाद हेनरी उन दोनों को एक ऐसी जगह ले गया जहाँ जाना मना है, एक ऐसी गली जहाँ इज्जत, इंसानियत सब बिकता है। बेज़ल को वो जगह ठीक नहीं लगी, मगर डोरियन की आंखें चौंधिया गई। वो चारों तरफ घूर घूर कर देख रहा है। हेनरी ने कहा, आनंद लेने में कैसी शर्म। इंसान को वो हमेशा करना चाहिए जिससे वो खुद को करने से रोकता है, नहीं तो उसे पता कैसे चलेगा कि उसके लिए क्या सही है। वहीं डोरियन की नज़र पड़ी एक खूबसूरत लड़की पे। डोरियन नज़र चुराने लगा, जिस पे हेनरी ने कहा, जिंदगी चुने हुए मौक़ों से बनती है, खोए हुए से नहीं। अनुभव शून्य डोरियन उसकी बात से प्रभावित होने लगा। इतने अरसे बाद जब जिंदगी उसे मौका दे रही है, शोहरत दे रही है, परम आनंद दे रही है, तो वो मना क्यों करे भला। वो बस हेनरी के पीछे पीछे चलना चाहता है और हेनरी ने उसे अपने पंखों के नीचे ले लिया। बेज़ल ने वाकई में अपने कार्यकाल की सबसे बेजोड़ चित्र बनाई है, और वो इसीलिए भी क्योंकि डोरियन उसे बेहद पसंद आने लगा है। पेंटिंग देखकर हेनरी ने कहा, बस एक यही दुख है कि ये पेंटिंग हमेशा जवान रहेगी और तुम नहीं। डोरियन अपने ख्यालों में डूबा उस पेंटिंग की तरफ देख रहा है। वो बोला, काश इसी तरह हमेशा जवान रहने के लिए तो मैं अपनी आत्मा तक को बेच दूँ। हेनरी ने एक महकते गुलाब की पंखुड़ी जलाते हुए पूछा, क्या वाकई में? डोरियन बोला, बेशक। इस बार शाम को डोरियन के घर जश्न रखी गई और आकर्षण का केंद्र है वो पेंटिंग, जो ठीक उसके ग्रैंडफादर कैलोस ग्रे के सामने टंगी हुई है, जैसे वो उसे चुनौती दे रहा हो। अगले दिन अपनी नई नई शराब की लगी लत की प्यास बुझाने डोरियन उन्हीं गलियों में गया और वहाँ उसे वही अदाकारा दिखी जिसे उसने कुछ शाम पहले देखा था। बैक स्टेज जाकर डोरियन उससे मिला। उसका नाम सिबिल वाने है। छोटी सी मुलाकात लंबी मुलाकातों में बदल गई।
जल्दी घर आना जाना भी शुरू हो गया और रात एक छत के नीचे कटने लगी। डोरियन, जिन्हें इस शहर में वो अपना दोस्त समझता है, हेनरी, उसके परिवार वाले और बेज़िल को ये खुशखबरी दी कि वो जल्द ही सिबिल वाने से शादी करेगा। लेकिन मिस वाने जिस जगह से संबंध रखती है वहाँ खानदानी लोग रिश्ता नहीं करते, इसीलिए किसी ने सहमति नहीं जताई। पर यहाँ बेज़िल का नाराज़ होने का कारण कुछ और ही है। दरअसल वो डोरियन को चाहता है। एकमात्र हेनरी ही तैयार हुआ मिस वाने से मिलने के लिए, इसीलिए तो वो डोरियन को अजीज़ है। लेकिन रास्ते में हेनरी ने उसे एक और खबर नाखुश होकर सुनाई कि वो जल्द बाप बनने वाला है। हेनरी ने कहा, मिस वाने के यहाँ जाने से बेहतर एक और जगह है जहाँ उन्हें अच्छा बनना ना पड़े, जहाँ वो खुलकर सांस ले, खुलकर ज़िंदगी जी सके। मादा और मदिरा का संगम जो किसी भी इंसान की नींव हिला दे। डोरियन बहक गया और वहाँ से देर रात निकलकर जब वो मिस वाने के पास आया, उनका झूठ पकड़ा गया। एक अभिनयकर्ता से अभिनय छुपाना मुमकिन नहीं। हेनरी के चले जाने के बाद मिस वाने उस पर आरोप लगाने लगी, क्या इसीलिए मैंने अपना सब कुछ तुम्हें सौंप दिया था? वो गिड़गिड़ाते हुए रो पड़ी। अब डोरियन को लगने लगा वो जीत गया है। अब वो मामूली हो गई है बाकी सबकी तरह, और वो उसे छोड़कर चला गया। डोरियन अपनी तस्वीर के सामने खड़ा है, हाथ में जाम है। एक मक्खी उसे बार बार परेशान कर रही है और फिर वो मक्खी जा बैठी उसकी तस्वीर पर। उसने पास जाकर देखा तो पेंटिंग में कुछ चिपचिपा सा लगा हुआ है। सुबह फिर से वो एक कला प्रदर्शन में गया। उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर हेनरी बोला, परेशान ना हो, तुम्हें दोबारा प्यार होगा, कई बार प्यार होगा। वो सारे ख्वाब दिखाए जो मुमकिन है, उसे बस किसी पे हाथ रखने की देर है। शाम को लड़कियों के कंधों में खुद को झुलाए डोरियन घर पहुंचा। नौकर ने बताया कि कोई उसका इंतज़ार कर रहा है। मिस सिबिल वाने का भाई जिम, जो उसे बताने आया है कि उसकी बहन ने डोरियन के मिले धोखे से आत्महत्या कर ली, जबकि उसके पेट में उसी का बच्चा था। डोरियन ये सुन एकदम से सहम गया। गुस्से में जिम ने उस पर हमला कर दिया। तुरंत पुलिस बुलाई गई और उसे लंबी जेल की सज़ा हो गई। सबके चले जाने के बाद फिर से उसकी नज़र तस्वीर पर पड़ी, जिसके हाथ में एक खरोच लगी है। डोरियन ने तुरंत अपने हाथों में बंधी पट्टी उतारी। ठीक उसी जगह तो उसे आज चोट लगी थी, पर अब वो गायब है और वही चोट उस तस्वीर के हाथों पे है। तभी तस्वीर की आंखों से एक कीड़ा ज़मीन पर गिरा, जिसे डोरियन ने पैरों से कुचल डाला। अगली सुबह जब बेज़िल मिस वाने की खबर सुनकर उससे मिलने आया, देखा डोरियन तो बिल्कुल ठीक है, उसे कोई दुख या पछतावा नहीं, और वो तस्वीर भी अपनी जगह से गायब है। डोरियन की ज़बान पे अब हेनरी के शब्द हैं और दिमाग में हेनरी की बातें। अब तो डोरियन के दिन की शुरुआत जश्न से होती है और रात नई नई लड़कियों के साथ बिस्तर पे ख़त्म। उसके आसपास की हर लड़की, हर औरत से वो हम बिस्तर हो चुका है। उसे ना उम्र का लिहाज रहा, ना रिश्तों का, और ना ही आदमी औरत का। और हेनरी उसे उकसाकर बस दूर से खड़ा होकर देखता रहता। ऊपर बंद कमरे में वो तस्वीर धीरे धीरे अपने असली रंग में ढलती जा रही है, डोरियन के असली रंग में। इसीलिए उसे छुपा कर रखना ज़रूरी है। उस कमरे की चाबी हमेशा उसके गले में लटकती रहती है। एक दिन बेज़िल उसके पास आया। वो अपनी बनी तस्वीर देखना चाहता है। वो तस्वीर उसे किसी कला प्रदर्शनी में लगाने के लिए चाहिए, लेकिन डोरियन उसे वो दिखा नहीं सकता। काफ़ी अनबन होने के बाद आखिरकार डोरियन राज़ी हुआ, मगर एक शर्त पर कि वो उसका साथ देगा। जब बेज़िल की नज़र तस्वीर पर पड़ी, वो दंग रह गया। ये क्या चीज़ है उसके सामने? डोरियन ने कहा, ये तुम्हारा एक अनमोल तोहफ़ा है मुझे। मैं खुदा बन गया हूँ। मैं हमेशा ऐसा ही रहूँगा, कभी बूढ़ा और बेजान नहीं होऊंगा। बेज़िल ने कहा, पर यह गलत है। हमें किसी चर्च के पादरी या ऐसे किसी से मदद लेनी होगी। डोरियन ने पहले ही उसे आगाह किया था कि उसे उसका साथ देना होगा, और ऐसा ना होने पे डोरियन ने उसे मार कर उसके शरीर के टुकड़े कर पानी में बहा दिए। कुछ दिनों बाद
लाश बरामद होने पे बड़ी शराफत से उसके जनाजे में शामिल हो गया। शायद उसे खुद भी नहीं पता कि वो क्या बनता जा रहा है। अब डोरियन थोड़े समय के लिए इस शहर से छुटकारा चाहता है क्योंकि पुलिस बेज़ल के कातिल की तलाश में है। वो हेनरी को भी साथ चलने को कहता है, मगर हेनरी खुद अब इस डोरियन से डरने लगा है। असल में डोरियन उसके लिए वो शख्स है जो हेनरी खुद अंदर अपने दिमाग में सोचता है, लेकिन वो इस शख्सियत को कभी बाहर नहीं ला सका। डोरियन अकेला ही चला गया। कुछ साल उसने हेनरी को चिट्ठी लिखी जिनमें वो अजीब अजीब बातें बताता। डोरियन अपनी हदें कब की पार कर चुका है, मगर उम्र हो रही हेनरी को उसकी बड़ी हो रही बेटी की चिंता सताती। उसने जो किया है उसे एक न एक दिन भुगतना तो पड़ेगा ही। 21 साल बाद डोरियन ग्रे वापस अपने शहर आया, हूबहू वैसा ही दिखने में जैसा वो शहर छोड़कर गया था। एक दिन भी उसकी उम्र नहीं बढ़ी। जश्न में सब उसे देखकर चौंक गए और ईर्ष्या भरी नज़रों से देखने लगे। हेनरी भी वहीं मौजूद है। शाम को साथ बैठे हुए हेनरी ने पूछा, इतने सालों बाद वापस आने की वजह? डोरियन बोला, अब मैं थक चुका हूँ, उब चुका हूँ। आखिरकार उससे हेनरी ने पूछ ही लिया, तुम्हारी उम्र का राज क्या है? जिस पे डोरियन ने कहा, अगर मैंने बता दिया तो तुम्हें मरना होगा। डोरियन अक्सर उन पुरानी गलियों में रात के साए में घूमने जाता जहाँ लाचारी और बेबसी पसरी हुई है। उसे अच्छा लगता है उन लोगों को देखकर, क्योंकि वो भी तो उनमें से एक है, बिल्कुल लाचार और बेबस। एक दिन वो सिबिल वानी की कब्र पर गया उससे माफ़ी मांगने, क्योंकि उसे अब डर लगने लगा है। वही सिबिल वानी का भाई जिम जेल से छूटकर कब से उसके इंतज़ार में था। डोरियन को देखकर उसने उस पर हमला कर दिया, मगर वो किसी तरह से भागने में कामयाब रहा। इस बार पार्टी में डोरियन हेनरी की बेटी एमिली से मिला, जिसे लेकर पहले से ही हेनरी के मन में डर है। इंसान जो बोता है वही पाता है। एमिली खुद डोरियन की तरफ खींची चले जाने लगी। एमिली एक जिज्ञासु लड़की है और डोरियन उसे एक राज लगता है, एक अनकहा अनसुना राज। शहर वापस लौटते ही डोरियन को हर जगह अपने किए हुए पाप याद आ जाते। वो बार बार उस कमरे की तरफ दौड़ता जहाँ वो तस्वीर अब भी है, जिससे उसकी आत्मा का सौदा हुआ था, जो अत्यंत ही घिनौनी और किसी के भी कल्पना से बाहर है, जिसे देखकर डर से उसकी रूह कांप जाती है। वो अपने पापों से छुटकारा पाने चर्च गया, मगर वो मदद से कोसों दूर है। उसी रात जिम ने उस पर दोबारा हमला किया, मगर ट्रेन की पटरी के नीचे आकर मारा गया। ऐसा लगता है कि मौत भी डोरियन के रूह से बचना चाहती हो। देर रात भीगते हुए वो हेनरी के घर एमिली से मिलने पहुंचा, क्योंकि उसके पास अब कोई नहीं है। वो किसी को अपनी जलन, डर और घुटन बताना चाहता है, पर कुछ बताने से पहले ही बेहोश हो गया। अगले दिन हेनरी उसे अपने घर में देख बहुत नाराज़ हुआ। उसने उसे अपनी बेटी से दूर रहने को कहा। डोरियन ने एमिली से कहा कि वो उसके साथ एक नई शुरुआत करना चाहता है, कहीं दूर जाकर। बूढ़ा हेनरी उसे कैसे रोक सकेगा? उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो ऐसा क्या करे। उसने डोरियन की तहकीकात शुरू कर दी। उसके पुराने नौकर से उस कमरे का पता चला और उसने उसकी एक नकली चाबी बनवाई। हो ना हो, सारे राज उसी कमरे में दफन है। उनके जाने से पहले हेनरी ने एक दावत रखी। पार्टी के बीच में ही गायब हेनरी डोरियन के घर की तरफ निकल पड़ा। हेनरी को पार्टी में ना देख डोरियन को शक हुआ। वो भी अपने घर की तरफ भागा और पीछे पीछे वहाँ पहुँच गया। हेनरी को अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा। सामने किसी इंसान की तो तस्वीर नहीं है। दोनों में हाथापाई शुरू हो गई। डोरियन ने कहा, मैं वो बन चुका हूँ जो तुम में कभी बनने की हिम्मत नहीं थी। तुमने मुझे ऐसा बनाया है, लेकिन क्या वाकई में पूरी गलती हेनरी की है? वो बेसिल जैसा क्यों नहीं बना? हेनरी को ही क्यों चुना? डोरियन उसे मारने ही वाला था कि तभी नीचे से एमिली की आवाज़ आई। इसी मौके में हेनरी ने खुद को छुड़ाकर तस्वीर को आग लगा दी। भयानक गर्जन के साथ डोरियन की तस्वीर जलने लगी। हेनरी ने बाहर से कमरे में ताला लगा दिया। तभी एमिली ऊपर आ गई और डोरियन को आवाज़ देने लगी। डोरियन ने उसे एक बार देखा और फिर हाथ छुड़ाकर अंदर चला गया। आज शायद वो मुक्त हो जाए। डोरियन
उस जलती तस्वीर में बदलने लगा। जो वो वाकई में था पूरे उस रूप में आ गया और जलकर राख में तब्दील हो गया। उस हादसे के बाद एमिली अपने पिता हेनरी से दूर हो गई। अकेला हेनरी एक कमरे में गया। वहाँ अब भी डोरियन की वही तस्वीर पड़ी है, हूबहू वैसी जैसे बेसिल ने बनाई थी। डोरियन का शरीर तो खत्म हो गया मगर रूह अब भी उसमें कैद है। संगति ही हमारी नियति निर्धारित करती है। एक बार बुरी संगत की लत लग गई तो फिर किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं। दोस्तों, आज की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर शेयर करें और चैनल को भी पक्का सब्सक्राइब कर ले। आपसे जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर फ्रेंड्स।